हेलो बच्चे लोगों, कैसे हो? बढ़िया। चलिए, मेरा नाम है अलकेश सर फ्रॉम आराध्य क्लासेस CDM अहमदाबाद। दोस्तों, आज हम 12th इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए फिजिक्स में जो लेक्चर चैप्टर नंबर 11 है उसका लेक्चर 13 लेके आए हैं दोस्तों। तो तालियों के साथ लेक्चर 13 हम देखेंगे दोस्तों। टैन 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 टैन। देवियों सज्जनों, दोस्तों आज लेक्चर 13 में हम बात करेंगे 11.2 एक्सरसाइज 11.2 सम है अच्छा वाला तगड़ा वाला दोस्तों, है ना? ठीक है, चलो स्टार्ट करें दोस्तों। ऐसा बोला गया, टेक्स्ट बुक मेरे पास पड़ी हुई है, उसमें ऐसा आपको कहा गया है कि एक सीजियम का सरफेस है, सीजियम का सरफेस है, ठीक है। और सीजियम का वर्क फंक्शन आप जानते हो दोस्तों 2.14 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, ठीक है, ओके। अब इस पे सीजियम की जो सरफेस है उस पे 6 × 10⁻14 हर्ट्ज वाला फ्रीक्वेंसी इंसिडेंट किया जाए तो इसमें से जो इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे उन इलेक्ट्रॉन का मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी, उस इलेक्ट्रॉन का मैक्सिमम स्पीड और उस इलेक्ट्रॉन को रोकने के लिए सामने जो प्लेट रखूंगा, याद हो तो ये प्लेट C है। अरे भैया कैसे भूल गए आप? हाँ सर, ये आया, ये इलेक्ट्रॉन निकला, तो वही बात है, ये आया, ये इलेक्ट्रॉन निकला, सेम मेथड है। इलेक्ट्रॉन को रोकने के लिए यहाँ पे जो मुझे पोटेंशियल करना पड़ेगा उसी को तो स्टॉपिंग पोटेंशियल बोलेंगे। तो बस इसको रोकने के लिए जो स्टॉपिंग पोटेंशियल है V या V0 वो फाइंड करना है दोस्तों, है ना? ये इलेक्ट्रॉन जो एमिट हुआ है वो प्लेट A पे ना पहुंचे, बस तो वो बैक आ जाए वापस। तो उसके लिए प्लेट A को कितना पोटेंशियल देना पड़ेगा, कितना स्टॉपिंग पोटेंशियल देना पड़ेगा, उसका वैल्यू फाइंड करो। तो ये 3 चीज़ें फाइंड करनी है दोस्तों। तो हम देख लेते हैं, बहुत ईजू क्वेश्चन है, बहुत ईजू क्वेश्चन है। लेट्स स्टार्ट विथ इट। दोस्तों आपको पता है, मैं मान लो यहाँ से एनर्जी दे रहा हूँ, खाली बोलने के लिए है, 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसको चाहिए मान ले कि 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो सही में बोलना आप, मैं एनर्जी दे रहा हूँ 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट जितना सरफेस ने एब्जॉर्ब कर लिया, 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट जितना, क्योंकि सरफेस को 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट चाहिए इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए, तभी इलेक्ट्रॉन बाहर छोड़ेगा वो, ठीक है। हाँ, तो जब इलेक्ट्रॉन बाहर आएगा तो कितनी मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी लेके बाहर आएगा? 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। बिल्कुल सर, राइट बात है। 4 ही तो बचा, 10 में से 6 तो इसने ले लिया, 4 लेके इलेक्ट्रॉन बाहर आएगा दोस्तों। तो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूँ 10 - 6 = 4, 10 - 6 = 4, hν -50 = k मैक्सिमम। यस सर, राइट हो आप। चलो, तो पहला आपको पूछा है k मैक्सिमम। सो व्हाट इज k मैक्सिमम? hν -50। बहुत इजी है, बहुत इजी है। मार्कर चला जा भैया। अब लोचा ये हो रहा है k मैक्सिमम = hν। दोस्तों h और न्यू हर्ट्ज में और h भी जूल इंटू सेकेंड जो यूनिट है उसमें है। तो दोस्तों ये पूरा आंसर जूल में आएगा, हाँ या ना बोल दे? हाँ, जूल में आएगा सर, ठीक है। और ये जो 50 है वो दोस्तों ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में दिया है आपको, वो ऑलरेडी आपको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में दिया है। तो 1 जूल में 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट में मज़ा नहीं आएगा सर, आप लोचे में आ जाओगे। तो एक काम करो, इसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में घुमा देता हूँ, तो नीचे ही से डिवाइड कर दूँ। भैया जूल को इलेक्ट्रॉन वोल्ट में घुमाने के लिए E से डिवाइड करना है। चलिए, h 6.625 × 10⁻³ -34 और ये फ्रीक्वेंसी है इतना, E है 1.6 × 10⁻19, 50 है 14 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। दोस्तों इसका आंसर आप लाने जाओगे कैलकुलेटर मार के छुट्टा, है ना? तो इसका आंसर आएगा दोस्तों कुछ 2.48 समथिंग लिखा हुआ है, 1 मिनट रुकिएगा। 2.48 625 - 2.14, दोनों इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, ये भी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, ये भी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में दोस्तों। 0.34 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आंसर आ रहा है, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। ओके सर, नो इशू, बहुत अच्छी तरह से जा रहा है क्वेश्चन, ठीक है सर। ओके, अब मेन बात क्या है
दूसरा पूछ रहे हैं, ये जो ऑब्वियसली दूसरा चलाने से पहले इसको आपको मान लो जूल में फाइंड करना है तो 0.34 इलेक्ट्रॉन का 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल, ठीक है। के मैक्सिमम इज इक्वल टू जूल में आंसर आ रहा है कुछ 0.544 इंटू 10⁻⁻19 जूल। क्लियर है, क्लियर है। तो दोस्तों दोनों जूल में और इलेक्ट्रॉन वोल्ट दोनों में आप आंसर लिख सकते हो एग्जाम में, कोई इशू नहीं है। चलो ठीक है सर। बी वाला क्वेश्चन है, बी में बोला है कि दोस्तों स्टॉपिंग पोटेंशियल फाइंड करो। ये जो इलेक्ट्रॉन जा रहा है विथ मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी 0.34 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, है ना, उससे जा रहा है तो प्लेट ए पे जाना नहीं चाहिए। हमने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में देखा था, तो प्लेट ए पे सी पर से इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं, मैक्सिमम एनर्जी वाला इलेक्ट्रॉन भी प्लेट ए पे ना आए, प्लेट ए में उतनी औकात आ जानी चाहिए, उसी को तुम स्टॉपिंग पोटेंशियल बोलते थे। मैक्सिमम एनर्जी वाला इलेक्ट्रॉन भी चल निकल, मैक्सिमम एनर्जी वाले इलेक्ट्रॉन को भी वो भगा दे, कौन, ए का जो पोटेंशियल है उतना वैल्यू होना चाहिए, उसको स्टॉपिंग पोटेंशियल बोलते थे। ठीक है दोस्तों, तो देख मैक्सिमम एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल्स टू EV0, फॉर्मूला हमको याद है सर, कोई इशू नहीं है। V0 इज इक्वल्स टू के मैक्सिमम बाई इलेक्ट्रॉन, के मैक्सिमम है सर 0.34 इलेक्ट्रॉन वोल्ट और नीचे है इलेक्ट्रॉन, तो स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या आ जाएगा 0.3 वोल्ट। ठीक है, ओके सर, क्या बात है, क्या बात है, गज्जब लेवल का क्वेश्चन हो रहा है, गज्जब लेवल का। अब दोस्तों ऑप्शन सी है आपके पास, सी में ऐसा बोला गया है कि मैक्सिमम स्पीड फाइंड करो। तो सर मुझे पता है इलेक्ट्रॉन का मैक्सिमम एनर्जी इज इक्वल्स टू हाफ mv², ओके सर, v मैक्सिमम स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2 काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम अपॉन में m। ठीक है दोस्तों, 2 इंटू काइनेटिक एनर्जी जूल में लेंगे हम 544 इंटू 10⁻⁻19 और मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 9.1 इंटू 10⁻31। ठीक है, आप जो भी तामझाम ये कैलकुलेटर करोगे तो आपको v मैक्सिमम स्क्वायर मिलेगा कुछ, उसका आप रूट कर दोगे तो आपको v मैक्सिमम मिल जाएगा कुछ 34 लिखा हुआ है, 345.8 इंटू 10⁻³ मीटर पर सेकेंड। 345.8 10⁻³ इंटू मीटर मतलब किलोमीटर पर सेकेंड दोस्तों। तो ये आ गया v मैक्सिमम का वैल्यू। बोलो हाउस दैट, क्लियर है, क्लियर है। हाँ दोस्तों, एक प्रैक्टिस के लिए दे रहा हूँ मैं आपको। 3 इंटू 10⁵ हर्ट्ज वाला एक रेडिएशन इंसिडेंट हो रहा है सरफेस पे, जिसका सरफेस का वर्क फंक्शन है इतना। ठीक है, तो उससे जो इलेक्ट्रॉन एमिट होंगे उसका के मैक्सिमम फाइंड करो, वी मैक्सिमम फाइंड करो, और उसको रोकने के लिए जो स्टॉपिंग पोटेंशियल चाहिए वो स्टॉपिंग पोटेंशियल फाइंड करो दोस्तों, है ना। इनका सारा बहुत ही अच्छा यूज़ है दोस्तों, और ये सारे टॉपिक्स बहुत ही तगड़े टॉपिक्स है, आपको GNET में भी काम में आएंगे दोस्तों और गुजकैट में भी काम में आएंगे। ठीक है, चल कैसा लगा वीडियो जरूर से कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, और प्लस इसका आंसर भी कमेंट बॉक्स में जरूर से लिखिएगा। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, टेक केयर, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके दोस्तों, स्क्रीनशॉट ले लिया। अब हम दोस्तों एक्सरसाइज का 11.3 की बात करते हैं। इसी में आपको उसमें बोला गया, क्वेश्चन पढ़ना आप शांति से, क्या बोला गया है, द फोटो इलेक्ट्रिक कट ऑफ वोल्टेज इन अ सर्टेन एक्सपेरिमेंट इज 1.5 वोल्ट। दोस्तों कट ऑफ वोल्टेज मतलब स्टॉपिंग पोटेंशियल, है ना, तो कितना है वो 1.5 वोल्ट। ठीक है, तो उसके लिए दोस्तों व्हाट इज द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ द फोटो इलेक्ट्रॉन एमिटेड, व्हाट इज द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन विच आर एमिटेड। ओके, तो दोस्तों मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल्स टू EV0 बराबर है सर, V0 है 1.5 वोल्ट और ये E है तो 1.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। आंसर आ गया आपका सर। छोटा सा पिद्दू सा क्वेश्चन है सर, पिद्दू सा क्वेश्चन है। हाँ, कोई बोले सर जूल में आंसर लाना है, भैया सही है कि नहीं है, इलेक्ट्रॉन का E रह गया,
वी नॉट का क्या है 1.5 1.5 तो हो गया 1.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। मान लो कोई जूल में बोल रहा है फाइंड करने को 1.5, तो इलेक्ट्रॉन का क्या आएगा 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल, हाँ वोल्ट या जूल। के मैक्सिमम इज इक्वल्स टू, रुक जा भैया, आंसर है 2.4, ऐसा कुछ आंसर आ रहा है, एक बार देख लेना आपके हिसाब से, तो लोचा नहीं हो जाए कहीं पे, लोचा नहीं हो जाए। यस देख लेना 2.4 इंटू 10⁻⁻19, ठीक है। तो ये है दोस्तों 11.1 एंड 11.2 एंड 11.3। हाउस दैट, क्लियर है? चलो टेक केयर, बाय बाय।